सुप्रभातम विद्यार्थियों, आज की कक्षा में हमारा पठनीय विषय है लघु सिद्धांत कौमुदी। लघु सिद्धांत कौमुदी के अंतर्गत जैसा कि कोटा विश्वविद्यालय कोटा के द्वारा पाठ्यक्रम निर्धारित है इसके अनुरूप, और ऐसे भी व्याकरण शास्त्र के अध्ययन का जिसको कहते हैं आरंभ व जिसे हम कहें मुख पृष्ठ, तो वह है संज्ञा प्रकरण। उसका आज हम प्रारंभ करेंगे, क्योंकि संज्ञा प्रकरण वो ऐसा एक विषय है जो कि लघु सिद्धांत कौमुदी क्या पूरी व्याकरण शास्त्र जो है पाणिनि विरचित जो अष्टाध्यायी है, उस अष्टाध्यायी के अनुसरण में जो भी व्याकरण ग्रंथ लिखे गए उसका पढ़ना तब जा कर के सार्थक होगा या सफल होगा या बोधगम्य होगा जब हम संज्ञा प्रकरण का अध्ययन करेंगे। इसलिए हमारे पाठ्यक्रम में सबसे पहले निर्धारित किया गया लघु सिद्धांत कौमुदी का संज्ञा प्रकरण। इसको पढ़ने से पहले विद्यार्थियों बताऊं ये लघु सिद्धांत कौमुदी क्या है और इसके रचनाकार कौन है, ये जानकारी आप लोगों को होना चाहिए। विद्यार्थियों बताता हूँ कि लघु सिद्धांत कौमुदी जैसा कि ये ग्रंथ का नामकरण किया गया है, इस नामकरण की व्युत्पत्ति देख लें, व्युत्पत्ति लभ्य अर्थ को समझ लें। लघ्वी चासो सिद्धांत कौमुदी, लघु सिद्धांत कौमुदी, लघ्वी चासो सिद्धांत कौमुदी, लघु सिद्धांत कौमुदी। सिद्ध अंतः यस्य सह सिद्धांतः तस्य कौमुदी सिद्धांत कौमुदी। लघ्वी चासो सिद्धांत कौमुदी, लघु सिद्धांत कौमुदी, ये रहे व्युत्पत्ति। सिद्ध अंतः यस्य सह सिद्धांतः, जिसका अंतः, जिसका अंतःकरण, जिसके अंदर के तत्व सिद्ध है वह सिद्धांत है। जैसे शब्द रूप, धातु रूप आदि आदि जो भी व्याकरण संबंधी तत्व है उससे संबंधित जो ग्रंथ है वह है सिद्धांत। वे जो सिद्धांत वे वाक् समूह है, शब्द समूह है, ये शब्द संसार है। इस शब्द संसार का अंतःकरण जहाँ सिद्ध है और उसकी कौमुदी भूत जो तत्व है, जो ग्रंथ है, वह उसकी कौमुदी क्या न कुमुदस्य भाव कौमुदी। चांदनी ज्योत्सना, चंद्र की जो ज्योत्सना प्रकाश, सिद्धांत कौमुदी, सिद्धांत की कौमुदी, सिद्धांत कौमुदी। जो सिद्धांत जो ग्रंथ है, जो विषय है, जो व्याकरण विषय है, तो उसकी जो कौमुदी प्रभाभूत ये ग्रंथ है वो लघु सिद्धांत, वो सिद्धांत कौमुदी। और लघु सिद्धांत कौमुदी ना लघ्वी चासो सिद्धांत कौमुदी, लघु सिद्धांत कौमुदी जो छोटा रूप है उसका, सरलीकरण रूप, छोटा रूप मतलब सरलीकरण रूप है, तो लघु सिद्धांत कौमुदी। इसमें से लघु शब्द को हटाते तो सिद्धांत कौमुदी, तो इसके पहले सिद्धांत कौमुदी नामक ग्रंथ था और सिद्धांत कौमुदी के आधार पर लघु सिद्धांत कौमुदी लिखी गई। लघु सिद्धांत कौमुदी की रचयिता है आचार्य वरदराज
और लघु सिद्धांत कौमुदी जिस ग्रंथ के आधार पर लिखी गई है वह है सिद्धांत कौमुदी। उसके रचयिता है भट्टोजी दीक्षित। तो उसका सरलीकरण रूप या लघु सिद्धांत कौमुदी के रूप में उपस्थापित किया गया है। और इसमें है क्या सिद्धांत, जो कहा क्या सिद्धांत है, कौन सी सिद्धांत है? व्याकरण का सिद्धांत है। ये व्याकरण का सिद्धांत कहाँ से आया है ना? पाणिनि है जो अष्टाध्यायी है, महामुनि पाणिनि जो कि व्याकरण के पितामह है। इस शब्दानुशासन या शब्द शास्त्र के, शब्द ब्रह्म के जो पितामह कहे जाते हैं, अगर पाणिनि नहीं होते तो आज इदम अंधतमः कृत्स्नम जायते भुवनत्रयम यदि शब्दा होयम ज्योति रा संसारा न दीप्यते। जैसा कि आचार्य दंडी ने काव्यादर्श में कहा है, यदि ये शब्द नामक ज्योति प्रकाश नहीं होता संसार में, पूरा संसार अंधकार में डूबा रहता। तो इस शब्द, साधु शब्द का जो ज्ञान प्रकाश भूत तत्व को प्रकाशित करने वाले, व इस ज्ञान को प्रकाशित करने वाले जो आचार्य हैं वो पाणिनि। अगर पाणिनि नहीं आते तो हम सब अंधेरे में रहते और हम असाधु शब्द का प्रयोग करते हैं। साधु शब्द अगर प्रयोग कर पा रहे हैं कुछ हद तक, अभी भी पूरी तरह अपन समर्थ नहीं है हम लोग ये पाणिनीय प्रयोग संपूर्ण रूप से करें। कहीं कहीं अपाणिनीय प्रयोग भी हो जाता है, क्योंकि पहले भाषा थी, बाद में व्याकरण शास्त्र बना। तो व्याकरण की अत्यंत उपादेयता है किसके लिए? न भाषा को पढ़ने के लिए, क्योंकि बैकबोन होता है, मेरुदंड होता है किसका? भाषा का। कौन? व्याकरण। भाषा पहले है, व्याकरण शास्त्र बाद में। क्योंकि लक्ष्य पहले, लक्षण ग्रंथ बाद में बने। क्योंकि शब्दानुशासन, शब्द को अनुशासित करके सही तरीके से बोलना जो सिखाया गया, बताया गया, वो व्याकरण शास्त्र के माध्यम से बताया गया। जैसे कि एक बालक, एक बच्चा, एक शिशु जन्म लेता है। जब जन्म लेता क्या वो शुद्ध प्रयोग करता? नहीं, वो ऐसे ही बोलता, व्याकरणहीन बोलता है। लेकिन धीरे 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 वो शुद्ध बोलने लग जाता है। बच्चा, शिशु को छोड़ो, कोई भी भाषेतर व्यक्ति दूसरी भाषा को जो बोलने लगता है तब उसे उस भाषा का ज्ञान पहले होता है, लेकिन अशुद्ध बोलता है। फिर उस भाषा का जो व्याकरण है, उस व्याकरण को अध्ययन करने के पश्चात फिर वो शुद्ध रूप से बोलता। जैसे हिंदी भाषांतर कोई व्यक्ति हो, हिंदी बोलने लगे तो अशुद्ध बोलता है। कह देगा ट्रक जाती है, बस जाता है, ऐसे बोल देगा। लेकिन हिंदी में नहीं है, बस जाती है और ट्रक जाता है प्रयोग होता है। कि मेरी बहन को मेरा बहन बोल देगा, मेरा भाई को मेरी भाई बोल देगा, क्योंकि लड़की के हिसाब से वो लिंग बना देगा। जो बोल रहा है वक्ता है उसके आधार पर वो लिंग का प्रयोग कर देगा। लेकिन हिंदी भाषा के कुछ व्याकरण अलग है, उस तथ्य को उससे पता नहीं, लेकिन बाद में जब जानता है तब शुद्ध रूप से बोलता है। इसलिए व्याकरण बाद में, भाषा पहले। इस प्रकार संस्कृत भाषा बहुत प्राचीन भाषा है। पहले वैदिक संस्कृत, फिर लौकिक संस्कृत आया। वैदिक व्याकरण अलग है वैदिक भाषा के, और संस्कृत, लौकिक संस्कृत के भी व्याकरण अलग है। तो महामुनि पाणिनि की देन है जो कि आज हम साधु शब्दों का प्रयोग कर पा रहे हैं। चाहे भारतीय अन्य भाषाएं भी हों, वो भी इस संस्कृत भाषा को अनुसरण करते हुए भाषाभाषी इस भाषा को बोलते हैं, शुद्ध रूप से बोल पाते हैं। इसी वजह से तो पहले हम पाणिनि के बारे में हमें थोड़ा जानकारी होनी चाहिए, क्योंकि हम जो संज्ञा प्रकरण में पढ़ेंगे सबसे पहले पाणिनि सूत्र को पढ़ेंगे। संज्ञा प्रकरण में सबसे पहले उसमें पढ़ेंगे। पाणिनि के बारे में आपको ज्ञान होना जरूरी है। आपको बता दूं कि व्याकरण शास्त्र में 3 आचार्य हुए हैं, इनको त्रिमुनि कहते हैं। पाणिनि, कात्यायन और पतंजलि। पाणिनि और कात्यायन दोनों सतीर्थ है, सहपाठी है और समसामयिक है। और पतंजलि इसलिए समसामयिक है, और पतंजलि उनके बाद के। पतंजलि भाष्यकार है, जो कुछ व्याकरण शास्त्र का प्रणयन किया गया इन मुनियों के द्वारा, पाणिनि और कात्यायन के द्वारा, उस पर जो भाष्य लिखा है पतंजलि ने, वो शेषावतार पतंजलि थे। ऐसी कथा है, दंत कथा है, ऐसी कहानियाँ है।
विद्यार्थियों, पाणिनि और कात्यायन दोनों एक ही गुरु के शिष्य थे। दोनों प्रतिभाशाली थे, दोनों में बड़ा द्वंद्व होता था पढ़ाई को लेकर। कभी ये कहते मैं ही विद्वान, कभी कहते वही मैं ही विद्वान हूँ, अर्थात मैं ही प्रतिभावान हूँ, वो कहता मैं ही प्रतिभावान हूँ, मैं उत्तम विद्यार्थी हूँ, उत्तम विद्यार्थी हूँ। ऐसे होकर एक बार पाणिनि कात्यायन से हार गए। हार करके वो कहे कि मैं कैसे विद्वान बनूं, इसलिए जंगलों में और दूर दराजों में जाकर भटकने लगे, लोगों से, मुनियों से, ऋषियों से पूछने लगे कि मुझे व्याकरण शास्त्र का प्रभुत्व ज्ञान चाहिए, मैं कैसे बनूं। तब किसी मुनि या ऋषि से उनका साक्षात्कार हुआ, उन्होंने सही मार्गदर्शन किया। उन्होंने कहा ज्ञानम इच्छे चेत शिवो वन्द्यः, ज्ञानम इच्छे चेत शिवो वन्द्यः। ज्ञान के अधिष्ठित देवता हैं शिव शंकर भगवान। अगर ज्ञान चाहते हो तो फिर शिव जी की आराधना करनी चाहिए, शिव जी की पूजा करनी चाहिए। तो कैसे किया जाए? तो उन्होंने कहा जाओ कहीं जाकर के शिव जी की तपस्या करो। आशुतोष से शंकर भगवान अगर प्रसन्न हो जाएं तो आपको असीम ज्ञान का अधिकारी बना देंगे। तो पाणिनि गए, एक वटवृक्ष के नीचे बैठकर तपस्या करने लगे। भयंकर तपस्या से प्रसन्न होकर के बहुत दिनों बाद अनेक दिन बीत गए और शंकर भगवान प्रसन्न चित्त होकर के उनके समक्ष आए। जब भगवान शंकर प्रसन्न चित्त होते हैं और आते हैं या गुस्से में होते तब वो तांडव नृत्य का करते हैं और नृत्य के पश्चात डमरू भी बजाते हैं। तो इस प्रकार प्रसन्न चित्त शिव आकर के उनके सामने तांडव नृत्य किया। नृत्य के पश्चात अपने डमरू को निनाद किया, बजाया। डमरू से जो शब्द निकले, जो वर्ण रूप शब्द निकले, ध्वनि निकले, शब्द क्या ध्वनि कहूँ, ध्वनि रूप वर्ण निकले, तो उन्हें संग्रहित करके आचार्य पाणिनि ने क्या किया ना, माहेश्वरी सूत्र बनाया है। इसको महेश्वर से इदम माहेश्वरी, महेश्वर से यह आया हुआ है, इसलिए माहेश्वरी, महेश्वर शंकर भगवान से आया हुआ सूत्र। ऐसे 14 सूत्र बनाए, क्योंकि उन्होंने 7 बार डमरू को बजाया और 7 बार बजाते ही दोनों तरफ लगा तो 14 बार हो गया। 14 बार जो ध्वनि निश्रित हुए, वो ध्वनि नुमा वर्ण जो निकले, उन वर्णों को संग्रहित करके उन्हें 14 माहेश्वरी सूत्र बनाया, जो कि व्याकरण शास्त्र का मूल स्तंभ है, मूल नींव है, जिस पर ये व्याकरण शास्त्र पूरा खड़ा हुआ है। तो उसके आधार पर उन्होंने अष्टाध्यायी की रचना करी और अष्टाध्यायी के जो सूत्र हैं, उसमें सूत्र हैं अष्टाध्यायी में, और कुछ भी नहीं है। प्रत्येक अध्याय में चैप्टर से प्रत्येक अध्याय में 4-4 पाद हैं और एक एक पाद में हजारों सूत्र हैं। उन सूत्रों को लेकर आगे आचार्यों ने ग्रंथ का प्रणयन किया, जिससे कि भट्टोजी दीक्षित ने सिद्धांत कौमुदी लिखी और सिद्धांत कौमुदी के आधार पर लघु सिद्धांत कौमुदी का प्रणयन आचार्य भरतराज ने किया है। विद्यार्थियों, ये जो आकर के शिव नृत्य किए हैं, इसका एक प्रमाण भी एक श्लोक में मिलता है कि नृत्तावसाने नटराज राजः, नृत्तावसाने नटराज राजः ननाद ढक्कम नव पंचवारम उधर्तु कामः सनकादिसिद्धा नेतद्विमर्शे शिवसूत्रजालम। नृत्तावसाने नटराज राज, नृत्य के अवसान में जब नृत्य कर लिया तांडव नृत्य, उसके पश्चात नटराज राज, नटराजों में नृत्य के श्रेष्ठ नृत्यकारों में जो श्रेष्ठ सर्वश्रेष्ठ नृत्य करने वाले नृत्यकर्ता व नर्तक शंकर भगवान ने नवपंचवारम ढक्कम निनाद, 9 और 5 14 बार ढक्का मैंने अपने डंबर को बजाया, निनाद ननाद। और उधर्तु काम सनकादि सिद्धान तद विमर्शे शिवसूत्र जालम। भले उधर्तु काम माने सनकादि सिद्धों को, सनकादि सिद्ध पुरुषों को उद्धार करने की कामना करते हुए ये जो शिव सूत्र जाल को, शिव सूत्र समूह को माने 14 माहेश्वरी सूत्रों को क्या करने जा रहा हूँ कि विमर्श करने जा रहा हूँ। ऐसे भी नंदिकेश्वर द्वारा अपनी काशिका में किया गया है।
नंदिकेश्वर एक आचार्य हुए व्याकरण के, उन्होंने अपनी काशिका में इस श्लोक का उद्धरण किया है। ये जो है इसके आधार पर 14 महास्त्री सूत्र निकले। ये 14 महास्त्री सूत्र कैसे बने? जो डंबरू बजे 9-5 के जो ध्वनि निकले वो ध्वनि इस प्रकार है। 14 को मैं एक बार उच्चारण कर रहा हूँ, फिर आगे फिर पढ़ेंगे। आज केवल उच्चारण करता हूँ, फिर उसको समझाऊंगा। आप लोग ध्यान से सुनिए और इसको नोट भी कर लें। अ ई उण, ऋ ऋक, ए उं, ऐ औच, ह य व रट, लण य म ग ण नम, झ भै, घ ढ धस, ज ब ग ड़ दस, ख फ छ ठ थ च ट तब, क पै, श श शर, हल। मैं इसका PDF भी डाल दूंगा आप लोगों को, ताकि आपको ईजी होगा। कल परसों में डाल दूंगा, आप इसको देखेंगे। 14 महास्त्री सूत्र नाम की PDF आएगा और उसको आप पढ़ेंगे, अध्ययन इसको याद कर लेना। और ये 14 महास्त्री इतने महत्वपूर्ण है, इसको अगर शिव मंदिर में जाते हो, शिवालय में अगर अध्ययन करोगे, उसको वहाँ उच्चारण करोगे तो शिव जी प्रसन्न हो जाएंगे, आपको मुँह मांगा वर प्रदान करेंगे, मतलब ज्ञान प्रदान करेंगे। उन्हें एक बार बोलता हूँ, सुन लीजिए। अ ई उण, ऋ ऋक, ए उं, ऐ औच, ह य व रट, लण य म ग ण नम, झ भै, घ ढ धस, ज ब ग ड़ दस, ख फ छ ठ थ च ट तब, क पै, श श शर, हल। ये अ से लेकर ला तक ये जो अल है, और ये 14 महास्त्री सूत्र हैं। इसको आप अध्ययन कीजिए, इसी के आधार पर आगे हम बढ़ेंगे। पहला पिलर है, इसको याद कर लेना जरूरी है विद्यार्थियों। आज हम यहीं विराम लेते हैं, पुनः कल अध्ययन करेंगे, जारी रखेंगे। धन्यवाद।